हाँ जी, तो बच्चों आगे मज़ीद बढ़ने से पहले मैंने सोचा आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 4.4 समझा दी जाए। तो ये तकरीबन कह लें बुक से ही आपको समझ आ जाएगा बच्चों। जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि जनरेटर किस तरह से वर्क करता है, जब हमारा लोड बढ़ता है तब उसका आर्मेचर करंट बढ़ जाता है। ये चीज़ हमने स्टडी किया था किसमें जी? व्हेन वी यूज़ जनरेटर लोड अलोनली, यानी कि ये मैंने आपको बताया था। यानी ऐसे ही है जैसे आप मार्केट से जनरेटर खरीद लाए और घर में उसका इस्तेमाल करने लगे। जैसे आप यहाँ पे 3 पंखों की बजाय 4 पंखे चलाते हो तो फिर जनरेटर की जो आर्मेचर करंट होती है वो लोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपका लोड बढ़ा मतलब कि लोड करंट बढ़ी तो आर्मेचर करंट बढ़ गया। लेकिन फील्ड करंट में कोई फ़र्क नहीं है, यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है, मतलब कि थोड़ी बहुत बात की गई है इसके बारे में। चलें, वो कहता है एज्यूम द, ये वैसे छुड़वा दी गई है लेकिन मैंने सोचा इसको भी कवर कर लिया जाए। एज्यूम दैट द जनरेटर ऑफ एग्जांपल 4.3 इज ऑपरेटिंग एट नो लोड विद अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 480 वोल्ट। यानी कि अजम्पशन करें कि जो आपका एग्जांपल 4.3 में जनरेटर था वो किस पे ऑपरेट कर रहा है जी? नो लोड पे टर्मिनल वोल्टेज के साथ, जिन जो कि 480 है। ठीक है जी। तो आपको पता ही है हमारा जो एग्जाम्पल 4.3 वाला जनरेटर था वो वाई कनेक्टेड वाला था। वाई कनेक्शन में आपको पता है वी टी इज इक्वल टू होते हैं अपने बच्चे कितने? वी टी इज इक्वल टू वी फाई। ये मैं थोड़ा बहुत आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है जी, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी रहे। वी टी टर्मिनल वोल्टेज वाई कनेक्शन में हमारे पास बराबर होते हैं √3 टाइम्स ऑफ वी फाई। और ये भी आप चीज़ जानते हैं ई ए हमारे पास बराबर होंगे यानी कि इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज वी फाई के। और इसका फार्मूला बन जाएगा, देखो क्या जी? वी टी ओवर √3। ठीक है बच्चों, यही बनेगा ना। देखो यहाँ से ये उधर जाकर डिवाइड होगा क्योंकि इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज नो लोड पे तो बराबर ही होंगे वी फाई के। अब आगे आ जाए, वो कहता है प्लॉट द टर्मिनल करेक्टरिस्टिक्स। टर्मिनल करेक्टरिस्टिक्स आपने प्लॉट करनी है किन के दरमियान? टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वी टी और लाइन करंट। मतलब लाइन करंट से मेन उसकी लोड करंट या आई एल की बात ही कर रहा है, आर्मेचर करंट की ही बात हो रही है। ठीक है बच्चों, वो कहता है ऑफ दिस जनरेटर, इस जनरेटर की एज इट्स आर्मेचर करंट वेरीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट अ पावर फैक्टर ऑफ। यानी कि जो आपकी ये जो आर्मेचर करंट है वो वेरीज कर रही है, यानी कि दो जगह पे काम कर रही है। मतलब काम पहले काम थी नो लोड पे, जब फुल लोड हुआ मतलब पूरा लोड डाला गया तो उसकी वैल्यू तो बढ़ गई होगी ना। वेरीज यानी चेंज ही आया ना उसमें, दैट्स वाई ये कह रहा है वेरीज। अब ये आपकी अकल पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है। मतलब नो लोड पे वो किस तरह से काम करती है, फुल लोड पे किस तरह से करती है, इस वजह से आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नो लोड पे वो कम थी लेकिन जब आपने फुल लोड यानी ज्यादा लोड डाला तो फिर उसने आर्मेचर करंट को खींचा, लोड करंट बढ़ गया, दैट्स वाई तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आगे उसने बोला हुआ पावर फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ, ये हमने निकाले थे बच्चों। आप अगर आप कोई समझना चाहे तो प्रीवियस वीडियोस में जाके समझ सकता है। ये दोनों हमने निकाले हुए हैं, लैगिंग में कैसे निकलता है और लीडिंग में कैसे निकलता है। और करता है अज्यूम दैट द फील्ड करंट रिमेन सेम। यार अब ये बात बताने वाली वैसे है सही इस बुक वाले की, इसने ना कह लो आपको टोटली कह लो पागल बनाया हुआ है। फील्ड करंट रहता ही सेम है यार, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। फील्ड करंट रहता ही सेम है, उसको कोई फर्क ही नहीं आता, वो उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक हम पीछे एडजस्टेबल रेजिस्टेंस ना चेंज करें या अपने प्राइम मूवर को सेट ना करें। ठीक है, ये चीज मेरे अजीज। तो ये कहने पूरा आपको फुद्दू लगाने वाली बात है लेकिन इंशाल्लाह आपको हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो ये लैगिंग प्लस लीडिंग, ये देखें ये दोनों हम पहले कर चुके हुए हैं। ये हमारा बच्चों लैगिंग वाला है। ठीक है, ये देखें ये लैगिंग वाला था, हमने किया था, यही वैल्यूज उसने इस्तेमाल की है। बस उसने बोला हुआ है कि आपने मुझे इसमें वो डायग्राम समझानी है, जो मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा कि जो रिलेशनशिप ग्राफ हम ड्रा करेंगे ना बच्चों, एक लाइन करंट यानी कि लोड करंट और किसके दरमियान है? टर्मिनल वोल्टेजेस के दरमियान। बस वो समझना है आपने मेन। और ये चीज़ आप कर चुके हो, लैगिंग वाले वोल्टेज निकाल चुके हो। जिन्होंने नहीं मतलब इसको समझा वो प्रीवियस वाली एग्जांपल समझे। और इसके बाद ये लीडिंग वाले भी मैंने निकलवाए थे, ये देखें। और उसी चीज़ का फार्मूला देखो यहाँ पे इसने रिपीट किया हुआ है। ठीक है, वी फाई निकाल रहा है, देखो वैल्यूज वही है, सब कुछ वही है। वो कहता है हमने मैटलैब इस्तेमाल किया, बस यहाँ पे उसने ना हल नहीं किया। उसने बोला जब ऑलरेडी मैं पीछे कर चुका हूँ तो आप वहीं से देख लो। तो आ जाओ बच्चों, अब देखें दूसरी दफ़ा भी उसने वही बात की। बस अब मेन मुद्दा वद्दा क्या है आपको ये समझाने वाला है। ये क्या नाम है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ वैसे उसने ना अगले जो फिगर्स हैं यहाँ पे शो किए हैं। ये देखो बच्चों, ये टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब वो जो कह रहा था वी टी वोल्टेज उसने वाई एक्सिस पे ड्रा किए हैं। ठीक है जी, लाइन करंट आई एल मतलब कि लोड करंट भी इसे कहा जाता है, या आर्मेचर करंट भी आप इसको कहते हो क्योंकि आर्मेचर करंट प्लस लोड करंट ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब इनका रिलेशन ऐसे ही होता है, अगर आई एल में 2 एम्पेयर बढ़ा तो आई ए में भी 2 एम्पेयर बढ़ जाता होता है। ठीक है, तो लिहाजा वो देखो क्या कह रहा है, जैसे
जैसे जैसे बच्चों लोड करंट, ये अब नो लोड वाला है, ये नो लोड वाला, जब लोड नहीं डाला हुआ था, नो लोड, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, नो लोड। तो चेक करो कि जब करंट भरना स्टार्ट करती है तो क्या हो रहा है जी, करंट के भरने से हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो घटते जा रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज में डिक्रीज आता जा रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि मसला पता है क्या है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज मींस लोड वोल्टेज, लोड को कितना वोल्टेज चाहिए आपको इतना पता होना चाहिए। एक जनरेटर आगे जो वोल्टेज सप्लाई करता है ना, हमेशा वो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं करता, जो अगले को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग करता है। फॉर एग्जांपल हमारी मरियम नवाज साहिबा, उनके पास इतना पैसा है, अगर उनसे चलो कोई मांगने चला जाता है, अल्लाह करे उनको वो अता भी करे, मतलब कि वो आगे उनको दे भी दे, उस बंदे को, फ़कीर को, जो भी है, तो वो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देंगी, अपनी सारी दौलत उसको दे देंगी। यही चीज़ जनरेटर भी करता है, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर देखता है फैन को चाहिए जी 80 वाट, तो वो कहता है अच्छा मेरे पास 5 किलो वाट का जनरेटर है, तो वो कहता है 80 वाट चाहिए यार, 80 वाट देता हूँ ना, क्यों 5 किलो वाट लगा के आप प्राइम मूवर की सारी एनर्जी ज़ाया करने जा रहे हो। ये जनरेटर कहता है, जनरेटर फिर 80 वाट आगे सप्लाई करता है। दैट्स वाई मीन्स चीज़ ये चीज़ है। तो लिहाजा देखें टर्मिनल वोल्टेज फिर घटते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वो वोल्टेज इस्तेमाल होते जाएंगे। अब बात आ जाती है बच्चों लोड पे, यानी देखो जब लोड हमारा मतलब लगाया जाएगा, चेक कीजिएगा, लोड लगा तो मैंने आपको बताया कि वोल्टेज भी बढ़ेंगे और अपने मतलब ये क्या नाम है इसका यार, लोड करंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये देखो ये लाइन किस तरह से बता रही है कि लोड करंट भी इंक्रीज कर रही है। ये देखो ये लाइन ऐसे है, मतलब कि ये वाई एक्सिस को भी प्रेजेंट कर रही है ऐसे वर्टिकल अपनी, मतलब कि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, और एक्स एक्सिस को ये अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से प्रेजेंट कर रही है। देखो ये टोटली 60 एम्पेयर हो गया, जब जैसे जैसे लोड बढ़ता गया ना, ये 60 एम्पेयर हो गया। लोड जब मैक्सिमम पॉइंट पे था, हमारा लोड कह लो, हमारा लोड है ही ऐसा है कि टोटल लोड जब हम डाल देते हैं ना तो वो 60 लोड मैक्सिमम है इस ग्राफ के अंदर। तो जब 60 मतलब कि हो गया अपना, यानी करंट जो है वो देखो कहाँ से जीरो से बढ़ती बढ़ती 60 एम्पेयर तक चली गई, मतलब कि हमारे लोड ने इतनी करंट को खींचा। तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या हुआ जी, टर्मिनल वोल्टेज में भी इंक्रीज आया। देखो पहले टर्मिनल वोल्टेज फॉर एग्जांपल 450 और 500 के दरमियान 425 होंगे, 425 से बढ़कर कहाँ पे चले गए, कहीं चले गए कह लो कि 525 पे चले गए, उसमें 100 वोल्ट का इंक्रीज आया। डेट्स वाई हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता जाता है, लोड करंट भी बढ़ता है, टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो दैट्स वाज द मेन पॉइंट।